हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है, जो भी आपका स्कोर होता है कमेंट करके बता देना, और फिर वीडियो जैसा आपको लगता है उसके हिसाब से आप लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की रोजाना अगर आपको टेस्ट चाहिए तो इस बटन पे ओके कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और रिविज़न करने के लिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक है वो है प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। तो इससे पहले ऑलमोस्ट 150 के लगभग है वो मॉडल पेपर हम कर चुके हैं राजस्थान पुलिस के। वो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और जाके सारे के सारे वीडियोज़ हैं वो आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला एक बिल्कुल आसान सा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था जो है ये कहाँ पर बनी हुई है। तो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर पार्ट के हम। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था जो बनी हुई है ये नागपुर में है, ठीक है, नागपुर में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो रही थी वो कौन रही थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा। उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे, तो ये राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना हुआ है कहाँ पर है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है हैदराबाद में, हैदराबाद। राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है। और इसकी जो रचना हुई है वो हुई है पाली भाषा में, पाली में, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि न्यूमूर द्वीप जो है ये कहाँ पर है। न्यूमूर द्वीप ये आता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि किस पिन कोड की संख्या के अंतर्गत देश में सर्वाधिक राज्य शामिल है। किस पिन कोड संख्या के अंतर्गत सर्वाधिक राज्य शामिल होते हैं, तो ये आते हैं 7, 7 में। तो 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि हिंद महासागर रिम संघ सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। हिंद महासागर रिम संघ महासम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था जकार्ता में, जकार्ता में। 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस रंग की तरंग धैर्यता है वो सबसे अधिक होती है। तरंग धैर्यता सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है लाल रंग की, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में, सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा आता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आता है प्रशांत महासागर, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का यूज़ किया जाता है। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडीन का यूज़ करते हैं, सिल्वर आयोडीन का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। व्हेल मछली के हृदय में टोटल 4 चेंबर होते हैं, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा जावा के जनक कौन है। कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसकी रचना किसने की थी, जनक कौन माने जाते हैं, तो जेम्स गोलिंग, जेम्स गोसलिंग को माना जाता है, यानी 1 नंबर। 2 नंबर आपका सही है। केंद्र सरकार ने अप्रैल जून तिमाही की PPF सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र की ब्याज दर जो है वो 0.1% की कटौती की है, ठीक है। तो इसकी अवधि बतानी है कि विकास पत्र की परिपक्वता की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। 112 माह की होती है, 112 माह की। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि शांत घाटी है कहाँ पर है। शांत घाटी जो है वो कहाँ पर आती है। शांत घाटी आती है केरल जिले में, केरल में। राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि वंदे मातरम गीत है वो लिखा है, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था। नमक सत्याग्रह हुआ था 1931 में, 1930 में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, 6 अप्रैल आपको याद होगी। चलिए नेक्स्ट आपका है कि गाजर है वो किसका स्रोत है। गाजर है विटामिन ए का स्रोत है, गाजर जो आता है ये विटामिन ए का स्रोत आता है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पर है। मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है मदुरई में, मदुरई। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि भारत पहली बार किस वर्ष पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।
पहली बार जो विश्व है पुरुष मुक्केबाजी चैंपियन की मेज़बानी करेगा 2021 में, 2021 में, तो 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? वो संसद को है। अगर उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाना हो तो संसद हटा सकती है। 4 आपका राइट आंसर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो बना हुआ है वो नैनीताल में, नैनीताल है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय को कितने प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित करनी होती है? तो नवोदय विद्यालय में 75% सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला एक राजस्थान की नाथद्रा की पाल क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथद्रा की पाल है ये लोहा हिस्से के लिए प्रसिद्ध है, लोहा हिस्से के लिए, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान एलआईडी कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति है वो किसको नियुक्त किया गया है? पहले कुलपति बने थे वो बने ललित के पंवार, ललित के पंवार बने, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? पहली महिला लोकसभा सदस्य बनी थी गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी, मानसी सेकंड की पत्नी, जयपुर। 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान की पहली विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में 24 सीटें जीतने वाला जो दल था उसका नाम बताना। जो विपक्षी दल था उसका बताना है, और विपक्षी दल था राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगर राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी की थी? पहली महिला विधायक यशोदा देवी जो थी ये प्रजा समाज सेवक पार्टी, समाजवादी पार्टी की थी। 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का शुल्क कितना होता है? और इसका शुल्क होता है 10 रुपये। कितना शुल्क होता है? 10 रुपये का होता है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में टोटल 12 जिले आते हैं, 12 जिले, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि राजस्थान में घोड़ा जीरा के नाम से प्रसिद्ध है, घोड़ा जरा यानी इसबगोल प्रसिद्ध है घोड़ा जीरा, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगर राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री के दस्तकारी का उदय है वो कहाँ से होता है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री जो है पर्शिया ईरान की थी, वहाँ से जयपुर में आई थी, पर्शिया ईरान, उद्भव वहीं से हुआ था। 2 नंबर आपका राइट आंसर, मानसिंह लेके आया था। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम बताना है। सागड़ी प्रथा है उसी को बंधुआ मजदूरी कह देते हैं, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट टाइप की राज प्रशस्ति शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था? जो विश्व की सबसे बड़ा शिलालेख है ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। राजसी के शासनकाल में रास झील के किनारे है। 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में, आपको याद होगा, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान संघ में सम्मिलित रियासतें और ठिकानों की संख्या कितनी थी? ठीक है, राजस्थान संघ में टोटल ठिकाने और रियासतें की बात करें टोटल 10 हुए थे। 9 रियासतें, 1 ठिकाना आया था, 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, तो टोटल 10 थे। राजस्थान संघ दूसरा चरण की बात कर रहे हैं। राजस्थान लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? लकड़ी पर बनाए हुए चित्र क्या कहलाते हैं? कावड़ कहलाती है, कावड़, यानी राइट आंसर का 1 नंबर। अगला है कि जैसलमेर जिले का जो कोठियारी गांव है वो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जैसलमेर के कोठियारी गांव से निकलती है कांकनी नदी, कांकनी नदी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी आती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि सीवी जनपद की राजधानी बतानी है। सीवी जनपद की राजधानी रही थी मध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी कह देते हैं, और ये नगरी जो है वो कहाँ पर है? नगरी आपकी आती है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आपका है कि वह साहित्यकार जो राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कह देते हैं? मूणोतनैणसी को। मूणोतनैणसी जो कि मारवाड़ के जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे थे। 4 आपका राइट आंसर। बीकानेर के राठौड़ शासकों के शमशान घाट को क्या कहते हैं? बीकानेर के राठौड़ शासकों का शमशान घाट कहलाता है देवी कुंड या देव कुंड, राइट आंसर का 1 नंबर। नेक्स्ट है कि जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा फाड़ जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चावर, उसको चावर कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि अटकनी, अणत, ऑर्गनियो या आंवला आदि ये सारे किसके नाम हैं? अटकनी, अणत, आर्गनिया, आंवला ये सारे आभूषणों के नाम हैं, महिलाओं के आभूषणों के नाम है, तो 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि कौन सी लोक देवी बिना पति के अकेली सती हुई थी? बिना पति के सती होने वाली लोक देवी आती है घेवर माता। आपको बताना है घेवर माता का मंदिर है वो कौन सी झील के किनारे है, ये आप कमेंट करके बताना। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक बताना है। टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक रहे थे अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी पहली मुस्लिम रियासत, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस चित्रशैली में पीला रंग का प्रधानता रही थी? पीला रंग सबसे ज़्यादा किस में हुआ था? मारवाड़ चित्रशैली में, तो मारवाड़ है नहीं, तो मारवाड़ से बनी थी बीकानेर चित्रशैली, तो बीकानेर चित्रशैली में यूज हुआ था।
अगला है कि निमाड़ी जो है वो किस क्षेत्र की बोली है। निमाड़ी बोली बोली जाती है दक्षिण राजस्थान में, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि निम्न से किससे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जेलाबाई, जो मांड गायिका थी और ये बीकानेर से बिलोंग करती थी, गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका आता है कि नाहर नृत्य का आयोजन है, आयोजन मंडल में कितने अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य किया जाता है होली के 13 दिन के बाद, ठीक है, 13 दिन के बाद किया जाता है। नाहर नृत्य आपको याद होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये बता दिए कि नॉर्मली किस मुगल बादशाह के शासनकाल में नाहर नृत्य की, एक सींग वाले नृत्य की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अनकेडमी प्लस के बारे में आपको पता है 3 क्लासेज होती है। 12 बजे आपका एक स्पेशल टेस्ट होता है जो कि वहाँ पर किया जाता है, आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर 12 बजे 3 बजे है राजस्थान का कला साहित्य करते हैं, 5 बजे इंडियन हिस्ट्री की जाती है। इसके अलावा राजस्थान जी के आपको 10,000 क्वेश्चन के मॉडल पेपर भी मिलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना। जब भी रजिस्ट्रेशन करें रेफरल कोड यूज़ करना है परेला आसान के नाम से, ताकि आपको 10% है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का सारे लिंक दिए हुए हैं, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सर्च कर लेना परेला सारण सर के नाम से, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना, और बाकी कोई शिकायत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।